15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। 25 अक्टूबर 1951 को गणतांत्रिक भारत के पहले लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे। पहला मत पड़ा और भारत इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बन गया। आज हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आखिर कितने देश हैं जहां जमहूरियत खूब फल फूल रही है? इसे लेकर दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया था। सर्वे के मुताबिक दुनिया के 167 देशों में से 96 यानी 57% देशों में लोकतंत्र है। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है। खास बात यह है कि दुनिया के 1/3 लोग बगैर लोकतंत्र के यानी एक पक्षीय सत्ता के अधीन रह रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम चीन का है। डेमोक्रेसी की तरह ही एक शब्द है ऑटोक्रेसी, यानी इसका मतलब होता है निरंकुशता। चीन के मामले में यह शब्द सटीक बैठता। चीन में लोकतंत्र कभी था ही नहीं। चीन में राजशाही रही है और 7.5 दशक से तानाशाही है। इसमें शी जिनपिंग सबसे बड़े तानाशाह बनने वाले हैं। 34 दिन बाद बीजिंग में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन इस मीटिंग से पहले शी जिनपिंग की इमेज चमकाने के लिए चीन 75 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के हर पहलू को सामने रखती यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बारूदी धमाकों से थर्राती ताइवान की ये सरहद पूछ रही है 34 दिन बाद क्या होगा। माओ के मुल्क की करतूतों से कराहते दक्षिण चीन सागर की लहरें पूछ रही हैं 34 दिन बाद क्या होगा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी का जर्रा जर्रा पूछ रहा है 34 दिन बाद क्या होगा। जमीन पूछ रही है, आसमान आंक रहा है, दुनिया का हर मुल्क पूछ रहा है 34 दिन बाद क्या होगा। जवाब हम बता देते हैं, बीजिंग का यही सेंट्रल हॉल होगा। स्टेज पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग होंगे। सामने 3000 शागिर्दों की कतारें होंगी और फिर जिनपिंग पूछेंगे, चौंतीस दिन बाद 16 अक्टूबर की तारीख होगी। बीजिंग का सेंट्रल हॉल खचाखच भरा होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 3000 से ज्यादा सदस्यों के साथ ही चीन के जनरलों की पूरी फौज जमा होगी और जिनपिंग एक बार फिर फरेब और मक्कारी के पार्सल में लिपटी झूठी कसम खाएंगे। सोलह अक्टूबर को चीन की सत्तारूढ़ सीसीपी की 20वीं पार्टी कांग्रेस होनी है। इसमें चीन के हर इलाके से 2300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में शी जिनपिंग को माओ के बाद देश का सबसे शक्तिशाली नेता चुना जाएगा। यानी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे चीन के राष्ट्रपति रहेंगे। ना कोई बोलने वाला होगा, ना कोई टोकने वाला होगा। जो आवाज उठाएगा जिनपिंग के शागिर्दों के हाथों मारा जाएगा। लेकिन जो शख्स 3 साल से दुनिया के लिए सिरदर्द बना है, जब सर्वशक्तिमान बनेगा तो कैसा होगा? यही सवाल हर शख्स पूछ रहा है। चीनियों के लिए भले ही जिनपिंग नाम सर्वनाम हो, लेकिन बाकी दुनिया के लिए बीजिंग का बादशाह जिनपिंग विलन साबित हो चुका है। तो दुनिया क्या जिनपिंग को कबूल करेगी? वो भी ऐसे जिनपिंग को जिसके दामन पर 1000 साजिशों के दाग हैं। बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, और करे भी क्यों? जिस शख्स की साजिशों से पड़ोस से लेकर 7 समंदर पार तक का मुल्क परेशान हो, उसे कौन कबूल कर सकता है?
दुनियादारी की बेड़ियां ना हो तो चीन के साथ शायद ही कोई मुल्क वास्ता रखना चाहेगा। वैसे ये सच्चाई अब चीनी भी समझ चुके हैं, इसीलिए बीजिंग के तानाशाह का चेहरा पॉलिश करने की पॉलिसी बना दी गई है। शी जिनपिंग की इमेज चमकाने के लिए चीन ने तिजोरी खोल दी है। जिनपिंग की इमेज बेहतरी के लिए चीन 75 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये रकम चीन की उधारी समेटने वाले 18 देशों को दी जाएगी। इन देशों में सोशल मीडिया सेंटर बनाकर जिनपिंग को सबसे अच्छा नेता बताया जाएगा। अमेरिकी फ्री स्पीच थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 में से 18 देश ऐसे हैं जिनके मीडिया पर जिनपिंग की इमेज सुधारने के लिए चीन ने दबाव बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स को दुनिया सुपर विलेन मान चुकी है, क्या पैसे खर्च कर सोशल मीडिया के जरिए उसे हीरो साबित किया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? इसे ऐसे समझिए। चीन अब तक $5.6 ट्रिलियन का लोन अलग अलग देशों को विकास के नाम पर बांट चुका है। ये रकम भारतीय अर्थव्यवस्था की दुगनी है। इसके साथ ही दुनिया में जितना भी कर्जा बांटा गया है, उसमें 65% हिस्सा अकेले सिर्फ चीन का है। यानी जितना कर्ज IMF और विश्व बैंक नहीं बांटते, उससे ज्यादा कर्जा चीन बांट चुका है। आंकड़ों से समझिए। मौजूदा वक्त में दुनिया के 150 देश चीन के कर्जदार हैं। साल 2000 में चीन का अलग अलग देशों पर कर्ज $500 बिलियन था, जो 2020 तक आते आते $5 ट्रिलियन का हो चुका है। रुपयों में यह रकम 380 लाख करोड़ से ज्यादा होती है। अब जरा सोचिए, जो देश चीन के कर्ज तले डूबे हैं, वो जिनपिंग के खिलाफ जाने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? इसीलिए इन्हीं गरीब देशों को जिनपिंग की इमेज पॉलिश करने के लिए ब्रश थमा दिया गया है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। अफ्रीका के सभी देशों में चीन ने इंटरनेट का जाल बिछाया है। अफ्रीका के सभी 58 देशों में चीन 4G इंटरनेट सर्विस देता है। इसके लिए चीन ने 160,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इन सभी देशों के सोशल मीडिया पर काफी हद तक चीन का कब्जा है। सोशल मीडिया में चीन की नीतियों का बखान और जिनपिंग को सर्वशक्तिमान बताया जाता है। इसका असर भी हुआ है। अफ्रीका से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान से चाइनीज सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा से जिनपिंग के समर्थक बढ़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन को जिनपिंग की इमेज चमकाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये 3 तस्वीरें माओ के सियासी वारिसों की 3 साल की कमाई है। 1 सदी बाद दुनिया पर बीजिंग की हिस्सेदारी से महामारी थोप दी गई। लाखों लोगों को चीन के वायरस ने निगल लिया, लेकिन जिनपिंग के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। ताइवान का मसला सबको पता है, लेकिन ड्रैगन की विस्तारवादी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आई है। तो अमेरिका से चीन के रिश्ते इतिहास के सबसे बुरे दौर में हैं। 3 साल के दौरान चीन की तरफ से दुनिया को सदी का सबसे बड़ा सदमा तो मिला ही, बीजिंग की मक्कारी ने माओ के मुल्क की नियत, आदत और फितरत को सरेआम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले दुनिया को बीजिंग में, चीन में क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में कम ही जानकारी थी। लेकिन वुहान वायरस जब दुनिया में फैला, उसके बाद दुनिया को चीन के तमाम राज पता लगने शुरू हो गए। अब दुनिया जानती है कि चीन में जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों को ताउम्र सलाखें या देश निकाला मिलता है। चीन के हर शहर में हर शख्स पर नजर रखी जाती है। शिनजियांग में उइगरों का कत्लेआम होता है। लेकिन 3 साल पहले जिनपिंग को चीन का सबसे ताकतवर नेता माना जाता था। एक ऐसा नेता जिसने एक गरीब और सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क को तरक्की की मीनारों से पाट दिया। चीन को दुनिया के सामने बोलना जिनपिंग ने ही सिखाया, लेकिन ये भी सच है कि चीनियों को मक्कारी, फरेब और झूठ का हुनर भी बीजिंग से ही मिला है। यही वजह है कि जिनपिंग की जुबान पर भरोसा करने से हर मुल्क कतराता है, और वही जिनपिंग अब सर्वशक्तिमान लीडर बनने वाले हैं। सवाल यह है कि जिनपिंग को माओ का रुतबा हासिल होने से क्या होगा? जिनपिंग के सर्वशक्तिमान बनने से दुनिया पर क्या असर होगा? क्यों 16 अक्टूबर की तारीख को दुनिया शक की नजर से देख रही है?
जवाब चीन की एक वेबसाइट में हुए खुलासे से मिल जाता है। चीन में ये रिपोर्ट 2013 में छापी गई थी, लेकिन चंद महीने पहले एक बार फिर दुनिया भर में फैल गई। 140 पेज की ये रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स 2040 अ मोर कॉन्टेस्टेड वर्ल्ड के नाम से छापी गई थी। लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं उसमें आने वाले 40 साल के दौरान चीन के विस्तारवाद वाली साजिश का पूरा ब्यौरा दिया गया है, जिसके मुताबिक चीन 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा। 2030 तक वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को हराकर चीन पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा जमा लेगा। इसके बाद 2040 में चीन अरुणाचल प्रदेश पर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, 2045 तक चीन सेनकाकू द्वीप से जापान को हटाकर अपना लाल झंडा लहराएगा। इसके बाद मंगोलिया पर हमला करके उसे चीन इनर मंगोलिया का हिस्सा बना देगा। मंगोलिया पर कब्जा करने के बाद चीन रूस पर 2060 में हमला करेगा और कथित तौर पर रूस के कंट्रोल वाले इलाकों को चीन में मिलाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन जापान और रूस के सैनिकों को हराने में सक्षम रहेगा। चीन ताकत के जोर पर ही नहीं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक चीन की जीडीपी 17.9 से 22.9% हो जाएगी। वहीं अमेरिका की जीडीपी 24% से घटकर 20.8% रह जाएगी। जाहिर है, ड्रैगन ने पड़ोसियों की जमीन निगलने के लिए साजिश का पूरा ताना बाना तैयार कर लिया है, जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी 32 दिन बाद जिनपिंग को दी जाने वाली है। जिनपिंग की यही जमीनखोर सोच उन्हें माओ के बाद चीन में सबसे बड़ा तानाशाह साबित करती रही है। इसकी वजह भी है, राष्ट्रपति बनने के बाद जिनपिंग ने चीन की विदेश नीति को आक्रामक बना दिया। जो चीन दुनिया के हर मुद्दे पर खामोश रहता था, वो अब खुलकर कहने लगा है। चीन की शर्म और झिझक खत्म हो गई। दुनिया अब चीन से पूछने भी लगी और चीन की सुनने भी लगी। जिनपिंग और मजबूत होते गए। अब बारी विरोधियों को निपटाने की थी। जिनपिंग ने यही किया। जून 2015 में झाओ यांगकांग को करप्शन के आरोप में गिरफ्तार कर उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चीन की आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख रहे झाओ यांगकांग चीन की राजनीति में सबसे धाकड़ माने जाने वाले लोगों में से एक थे। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ के करीबी लिंग जिहुआ को गिरफ्तार किया गया। जुलाई 2015 में करप्शन के आरोप में उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 2015 में ही चीनी फौज के सबसे बड़े अफसर जू कैहू घूसखोरी के आरोप में पकड़े गए, जिनकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चीन में ऐसा ही होता रहा है। कम्युनिज्म की कील से बनी चीन की गद्दी पर जो भी बैठता है, अपने दुश्मनों को ऐसे ही निपटाता है। लेकिन अब माओ के वारिसों को दुनिया बखूबी पहचान चुकी है। इसीलिए अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश चीन की चौहद्दी पर नजरें जमाए हुए हैं। साफ है कि जिनपिंग भले ही मरते दम तक बीजिंग के तानाशाह बने रहे, चीन कितने भी प्लान बना ले, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है जब माओ के मुल्क की साजिशों से दुनिया बेपरवाह रहेगी।